तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो क्षितिज की किताब है उसका चैप्टर 5 है, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका है चपला देवी। तो इस चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर सहित। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक के जो आपके 4 चैप्टर हैं उनके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे और जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला आपका प्रश्न आता है कि नाना साहब कौन थे। ये जो आपका चैप्टर है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, इस चैप्टर में नाना साहब जो है वो कौन थे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है उत्तर, नाना साहब सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। नाना साहब कौन थे? 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारा, उसके एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। वे बिठूर के शासक हुआ करते थे, वहाँ उनका राजमहल भी था। बिठूर के शासक होने के साथ साथ उनका राजमहल भी था। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करते हुए कानपुर अनेक अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करते हुए नाना साहब ने कानपुर में बहुत सारे अंग्रेज़ों को जान से मार दिया था। अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास भी किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये थे नाना साहब। नाना साहब कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन कारण की वजह से सेनापति हे को महल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि मजबूर होना पड़ा या तैयार हो गए, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए सेनापति हे को नाना साहब का बिठूर स्थित राज प्रसाद गिराने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने महल के आगे तोप लगवा दी, इसके बाद भी वे महल बेचने को तैयार नहीं हुए। यानी कि नाना जब ये क्रांतिकारी में ये पकड़े, क्रांति जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, जब ये पकड़े गए तो उनके राजमहल को गिराने का आदेश दे दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो उस दौरान क्या हुआ कि इनकी जो राजमहल थे उनके दीवार पर तोपें लगा दी गई। ठीक है, उसको गिराने का काम लगवा दिया गया, चालू करवा दिया गया, लेकिन फिर भी नाना साहब अपना महल बेचने के लिए तैयार नहीं हुए थे। ठीक है, फिर है महल बचाने का अनुरोध करने वाली बालिका मैना उनकी मृत पुत्री की हम उम्र थी। यानी कि महल बचाने का जो अनुरोध करने वाली जो बालिका मैना थी, उनकी मृत पुत्री की हम उम्र थी। महल बचाने के लिए कौन आई थी? बालिका मैना, जो कि ये जो सेनापति हे थे उनकी एक छोटी सी पुत्री थी जिनकी ये दोस्त थी। मैना महल बचाने का तर्क देती हुई विनम्रतापूर्वक बातें कर रही है। यानी कि मैना जो है वो महल बचाने के लिए आग्रह करती है और विनम्रतापूर्वक सेनापति हे से बातें कर रही है कि इस महल को मत तोड़ो, ये करो, वो मत करो, इस महल को मत तोड़ो। ठीक है, मैना के बारे में पता चला कि वह उनकी मृत पुत्री की सहेली है। वे मैना की इच्छाओं एवं भावनाओं का आदर कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश अपने काम के लिए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये कारण थे जिनकी वजह से सेनापति हे को महल बचाने के लिए तैयार होना पड़ा था, और महल तोड़ने के लिए भी, महल बचाने के लिए भी, दोनों ही प्रश्न हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी। मकान यानी कि उस राजमहल को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। ऐसा क्यों? यानी कि उस राजमहल को अंग्रेज गिराना चाहते थे, मैना बचाना चाहती थी। ऐसा क्यों? मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह मकान उसकी पैतृक धरोहर था। यानी कि उस जैसे वंशानुगत कोई घर होता है वैसे ही उसकी धरोहर था। उसी में मैना का बचपन गुजरा, उसी में उसकी पिता की और उसके परिवार की, उसके दादा दादी की यादें थी। वह उसके जीवन का आखिरी सहारा भी हो सकता था, इसलिए वह इस महल को बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज़ों का नरसंहार करके उन्हें बहुत हानि पहुंचाई थी। उनसे बदला लेने के लिए अंग्रेज़ सरकार उनसे जुड़ी हर निशानी नष्ट करना चाहती थी। यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब का था। ब्रिटिश सरकार से मिले आदेश के अनुसार उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे, ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ के विरुद्ध आवाज़ ना उठा सके। इसलिए अंग्रेज़ उस राजमहल को नष्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो मैना क्यों बचाना चाहती थी और अंग्रेज़ नष्ट क्यों करना चाहते थे, ये आपको पता चला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो मैना किस लिए बचाना चाहती थी उस महल को, क्योंकि ये उसकी पैतृक धरोहर है, यहाँ पे उसके माता पिता की, उसके दादा दादी की याद है। और अंग्रेज नष्ट क्यों करना चाहते थे, क्योंकि नाना साहब से जुड़ी जितनी भी यादें हैं, जितनी भी वस्तुएं, उन सभी को नष्ट कर रहे थे, जिसमें एक राजमहल भी था, तो उससे नष्ट करना चाहते थे, ठीक है, ताकि कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ दोबारा से कोई आंदोलन खड़ा ना करे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सेनापति हे को अपना परिचय किस ने दिया और कैसे, और सर टॉम्स के मैना के प्रति क्या दया के कारण थे। यानी कि देखिए, मैना जो है वो सेनापति को सेनापति हे जो है उसे अपना परिचय कैसे देती है, और सर टॉम्स हे को मैना पर दया के क्या क्या कारण थे। तो पहला प्रश्न में इसमें से देखते हैं, मैना ने अपने आप को सेनापति हे के सामने किस तरह से परिचित करवाया और क्यों। मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी पुत्री जो है, यानी सेनापति की जो पुत्री उसका नाम था मैरी, ठीक है। तो मैना कहती है, आपकी जो पुत्री है मैरी, हम दोनों एक ही साथ पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हमारे बीच दोस्ती भी बहुत अच्छी है, प्रेम संबंध है हमारा। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे घर आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैरी की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ, मैरी की मृत्यु की वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ। किसे? मैना को। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। मैना ने ऐसा इसलिए कहा ताकि महल गिराने के विषय में सहानुभूतिपूर्वक सेनापति हे एक बार फिर से विचार कर सकें, और ओवरऑल ये परिचय इस तरह से देने का मतलब ये हुआ कि वो महल को बचाना चाहती थी, ठीक है। अब बात करते हैं सर टॉम्स हे के मैना पर दया के भाव के क्या कारण थे। तो यही कारण थे जो इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। फिर भी हम पढ़ लेते एक बार। देखिए, मैना सर टॉम्स हे जो थे उनकी मृत पुत्री मैरी की प्रिय सखी थी। दूसरा कारण यह रहा होगा कि मैना के घर आते जाते रहे होंगे, तब वे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मैना के रूप में शायद उन्हें अपनी पुत्री की छवि दिखाई देती होगी, जिसकी वजह से उनके मन में मैना के प्रति प्रेम भाव मर रहा होगा, ममता आ गई होगी। तो यही मैना के तर्कों में शायद सच्चाई नज़र आ रही होगी। यही सभी कारण थी जिनकी वजह से सेनापति हे के लीजिए, सर टॉम्स हे के लीजिए, उनके मैना के प्रति उसका जो दया का भाव था वो उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय किस तरह से दिया और क्यों दिया, और सर टॉम्स हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ये प्रश्न नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्या इम्पॉर्टेंट ही है, सभी प्रश्न मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर के रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। यानी कि जो मैना थी वो उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि वह प्रसाद के ढेर पे जाके अच्छे से रो सके, ठीक है, लेकिन उस पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। जनरल को किस बात का भय था ये बताने। देखिए, जनरल आउटरम ने भग्नाविष्ट राजप्रसाद पर जी भर रो लेने संबंधी मैना की इच्छा इसलिए पूरी नहीं होने दी क्योंकि वह अंग्रेज सरकार का जनरल था। वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता था, उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे। जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति था, यानी पाषाण हृदय भी था और असंवेदनशील भी था। वो मैना को इसीलिए उस प्रसाद के ढेर पर जाकर रोने को मना कर रहे थे, ठीक है, मना नहीं बल्कि उसे जाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये वैसे प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन शायद इस बार ना पूछा जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है तो शायद नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या है, 6 सितंबर को टाइम्स पत्र में छपे लेख की मुख्य बातें क्या थी। यानी 6 सितंबर को टाइम्स पत्र में जो लेख छपा था उसकी मुख्य बातें क्या थी। तो देखिए, पहली बात, भारत सरकार यानी कि तत्कालीन जो भारत सरकार की अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार द्वारा नाना साहब को ना पकड़ पाने का दुख प्रकट करना। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो वो नाना साहब को नहीं पकड़ पाई है, इसका दुख प्रकट किया गया। शरीर में रक्त रहते कानपुर हत्याकांड का बदला लेना ना भूलना।
यानी कि जब तक शरीर में रक्त है तब तक कानपुर का जो हत्याकांड है उसका बदला लिया जाना चाहिए। टॉमस हे के चरित्र पर सवालिया निशान लगाए, यानी कि टॉमस हे जो थे उनके चरित्र पर मतलब कि प्रश्न चिन्ह उठ गया कि आपने नाना साहब को क्यों नहीं पकड़ पाया। टॉमस पर कर्तव्य की अवहेलना का दोष मढ़ना, यानी टॉमस जो थे वो नाना साहब को नहीं पकड़ पाए हैं तो उनके कर्तव्य को ललकारा गया। नाना के पुत्र, कन्या तथा निकट संबंधी को जिंदा ना छोड़ने का आदेश दिया गया। नाना साहब के जो पुत्र थे, कन्या थी, निकट थी, जितने भी संबंधी थे सभी को खत्म करने का आदेश दिया गया। टॉमस हे के सामने ही मैना को फांसी पर लटका दिया गया। टॉमस हे के सामने ही मैना को फांसी पर लटका दिया जाने का आदेश दिया गया। तो ये थे 6 सितंबर टाइम्स पत्र में छपे लेख की कुछ मुख्य बातें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये था इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो यही था दोस्तों आज का चैप्टर कि जो नाना साहब थे उनकी पुत्री मैना देवी को भस्म क्यों कर दिया गया, यानी कि उसे क्यों मार दिया गया। तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।